एक बार पुनः ग्राम सिरोदपुर की गलियारों पर माताओं बहनों भाइयों से सादर निवेदन, कृपा करके राम कथा की यात्रा प्रथम पुष्प भगवान श्री राम जी के पावन चरणों पर सादर महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर को सादर समर्पित करने जा रहे हैं। मंच पर मंचस्थ हो चुकी है, हरी रोशनी के साथ राम कथा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आप सबसे सादर निवेदन, कृपा करके इस महती मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। बस हरी रोशनी सादर समर्पित करते हुए यही कहूं, आ गया मानस का मौसम, आ गया मानस का मौसम, अब तो नूर बरसने वाला है। अरे एक बार जोरदार ताली तो बजा दो, अब राम कथा शुरू होने वाला है, राम कथा शुरू होने वाला है।
अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बसीक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की दो फूल तुम्हारे चरणों में। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। विनती करत हूँ दाई तो लाज बचा दे कै दाई मो, लाज बचा दे दाई मो। शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। लाज बचा दे दाई हो, लाज बचा दे दाई हो। अरे मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। विनती करत हूँ दाई तो लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरु
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुंधरा की गोद में बसे पावन भूमि भारत के दक्षिण कौशल में स्थित पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम पावन ग्राम सिरौत खुर्द के समस्त संत जीव, परम आदरणीय मिठ बोली के बोलैया परम आदरणीय संचालक महोदय जी, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, कौशल्या भंडार में कार्यरत समिति के समस्त सदस्यगण, राम और रामायण के रसिक समस्त संतजन, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के समस्त सदस्य की ओर से कोटिशः वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आइएगा। पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस का प्रथम सोपान बाल कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण जब लिखिस ना 7 कांड के रचना करिस तो सबसे पहली बाल कांड। यहाँ पर कोई भी रचना होना है तो सबसे पहली छोटे रथे, भगवान भी छोटे रही। बाल कांड में भगवान के जन्म होते राजा दशरथ के घर में। अब ओकर पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबके वंदना करिस, यहाँ तक के खल असंत है नहीं, हमन केवल अपन आदमी देखथन पाँव पड़थन था, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का थे कि कोई भी आयोजन करना है, कोई भी कार्य करना है, अच्छा कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, सफलता तभी हासिल हुई जब सबसे पहली ओकर विरोध करैया ला हरा, यानी मतलब दुश्मन, तब दुश्मन के पहली पांव पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जतका भी देवी देवता है सबके वंदना करिस, संत के वंदना करिस, ऋषि मुनि आराध्य देवी देवता सबके वंदना करिस। ओकर बाद जे असंत है, जे हमार कार्य में विघ्न बाधा करते वो मन के वंदना करिस। अब जैसे ही वंदना करते ओकर बाद सुंदर कथा ला प्रारंभ करते। श्री रामचरित्र मानस के 4 वक्ता और 4 श्रोता। 4 वक्ता में सबसे पहली आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी महाराज, ये प्रथम वक्ता। और प्रथम श्रोता कौन कहे? माता पार्वती, ये प्रथम वक्ता है, प्रथम श्रोता है। द्वितीय वक्ता कौन? तो कहे काकभुसुंडी जी महाराज, और द्वितीय श्रोता गरुड़ जी महाराज। तृतीय वक्ता कौन? कहे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज, और तृतीय श्रोता कौन? कहे भरद्वाज जी। चौथा वक्ता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और ओकर जो श्रोता है आप हम सब दीनहीन गरीब जितना भी है सचराचर विश्व के जीव जगत प्राणी ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव के बोली, मनुष्य के बोली में, भाषा में सुंदर रामचरित मानस की रचना करिस। तो ये 4 वक्ता में आज आपके दिए प्रसाद प्रसंग है। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। प्रयाग का है कहे त्रिवेणी संगम, जेला हमन तीर्थराज कथा। वहां सुंदर कौन निवास रहा? कहे भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि रात दिन पूजा करत है, रात दिन पाठ करत है। जैसे तो मन इतना सुंदर आयोजन करे हो, रात दिन पूजा पाठ करत हो, मगर मन में संदेह कहीं ना कहीं हो जाते। वही संदेह कौन ला होगे? कहे भरद्वाज मुनि ला। और अवसर देखिस कि कोई ना कोई आए तो मोला ये संशय से दूर करे। जैसे आपके गांव में ना सुंदर संत मन के आगमन होते, सुंदर सुंदर कथा सुनाही, तुहरो मन के मन में यदि कोई संशय है तो बोला पूछ सकते हो, सुन के अपन अंतर आत्मा के विषाद ला दूर कर सकते हो। भरद्वाज मुनि सुंदर कहाँ बसे है? कहे प्रयाग में, जहाँ मकर में जब सूर्य जाते ना, माघ के महीना में तीर्थ लगते, वहां हर साल मेला लगते। तब मेला में एक दिन कौन है? कहे याज्ञवल्क्य मुनि। और जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि है, भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कथे नाथ नाथ एक संशय बड़ मोरे। तो याज्ञवल्क्य कहते का हो गए जी, तोर मन में का संशय है? भरद्वाज हाथ जोड़े कथे मुनिराज, मोर जीवन में बहुत बड़ा संशय है। ये संशय केवल ओकर नो है भैया, आप हम सबके हरे। आज प्रारंभ दिवस, प्रारंभ पंक्ति है कि संशय ला कैसे दूर करना है। तो सबसे पहला संदेश तो ये होते, यदि हमारे जीवन में सत्य के आगमन हो, गुरु के आगमन हो, तो कथा ला अपन जीवन के व्यथा के साथ जोड़े जा सकते हैं। आज पूछिस भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के पूछत याज्ञवल्क्य गुरुदेव
मोल सिर्फ एक चीज बता दे का कहे ये राम कौन है। अच्छा है जी ते आज ले राम ला नहीं जानस याज्ञवल्क्य कथे ते अतेक बड़ मुनि राजस प्रयाग में इतना दिन ले बसे हस ते राम ला नहीं जानस कथे नहीं नहीं यदि राम एक हो तो मैं जानूंगा मगर राम तो अनेक है। याज्ञवल्क्य मुनि कथे संशय हो थे तोला कौन कौन राम लगते जानते पहली तेला बता कथे गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर का एक राम अवधेश कुमारा एक राम अवधेश कुमारा दिनकर चरित विदित संसारा दिनकर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख ले अपारा नारी विरह दुख ले अपारा दया हो सुरन रावण मारा भयो सुरन रावण मारा। कहे मुनिराज बोले एक चीज बताए कौन से राम है। याज्ञवल्क्य मुनि कथे ते कैठा राम न जानता जी कथे में बहुत अकर राम न जानतो है नहीं तोरो गाम हो ही राम फलाना राम ठेकाना राम तब बहुत अकर राम न तहु मन जाना थो। आज संशय है कौन ना कहे भरद्वाज न हाथ जोड़ लिस कथे याज्ञवल्क्य मुनि जी मोर विषाद ले दूर कर दे मोला सिर्फ एक चीज बता दे कि ये राम कौन है। एक राम अवधेश कुमार का यही राम जे राजा दशरथ के बेटा बनिस तीन कर चरित विदित संसार जेकर कथल दुनिया जानते नारी विरह दुख ले वो पारा ओकर नारी के हरण हो गया पार दुख लपैस अब अंत में भया रोष रण रावण मारा अब अंत में रावण न मारिस काय वही राम है। अच्छा ये पहला राम है और दूसरा राम बता दूसरा राम प्रभु सोई राम ये अपर राम प्रभु सोई राम ये अपर राम प्रभु चाहे जगत त्रिपुरारी प्रभु चाहे जगत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा कहो विवेक रामचंद्र की जय। एक राम जे साधारण मानव के रूप में एक राम है और कौन से राम न जानतस कहे दूसरा राम वो है प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी जेला आदि देव महादेव भोलेनाथ त्रिपुरारी भगवान शंकर है समाधि में बैठ के राम 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 राम। अरे ये जे अपन भाई के वियोग में रोवा थे ही राम हरे जेला भगवान शंकर है रात दिन राम 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 जपत है बहुत संशय है। याज्ञवल्क्य मुनि कथे तोला संशय हो गए जी तोर जीवन में संशय आ गए तब का करो कथे मोला कथा सुना दे कौन से कथा कहे राम कथा बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज भरद्वाज मुनि जो है कथा ल सुनत है याज्ञवल्क्य सुंदर कथा सुनात है मगर एक बहुत निवेदन है आप सब जानते हो कि याज्ञवल्क्य मुनि राम कथा नहीं सुनाए दाई हो तुम रामायण सुने ला हो ना तब ये बहुत बड़े विशेषता है श्री रामचरित्र मानस के कि संशय तो राम कथम हो है मगर संशय ला दूर करे बर याज्ञवल्क्य मुनि सर्वप्रथम का सुना थे आपके दिए प्रसाद आपके दिए प्रसंग कहु समाति अनुहारी हो विशेषता का है भैया राम कथा नहीं मन राम कथा सुनेला हो ना तो एकर एक ठन शर्त है का राम कथा वही सुन सकते जे सबसे पहली भगवान शंकर की कथा सुने बोलो शंकर भगवान की जय। ये शर्त है
ये शर्त है जीवन के, ये राम कथा सुने के शर्त है दाई हो कि सबसे पहली राम कथा नहीं हो श्री रामचरितमानस में, सबसे पहली भगवान शंकर की कथा हो। और ये शर्त है कि जेकर ध्यान शंकर के कथा में लग गए वही आदमी राम कथा ला सुने के आगे है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज कहू सो मति अनुहारी, आपके दिए प्रसाद, आपके दिए प्रसंग, प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 47 कि कहू सुमति अनुहारी। अब सुंदर याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज कथे मैं अपन मन के अनुसार तो कथा सुनात हो, मगर राम कथा नहीं, काकर कथा। अब उमा शंभु संवाद तोला उमा और भगवान शंकर मतलब सती के कथा ला सुनात हो। ध्यान से सुन, ये में सती भी है और पार्वती भी है। भय समय जई है तुझ में सुन मुनि मिटे ही विचार, जेकर से तोर जो संशय है ना वो दूर हो जाही। यही पावन प्रसंग है। तो आओ हम सब सुंदर भगवान शंकर के सती कथा सुने के प्रयास करन, चर्चा करे के प्रयास करन, ताकि हम सब राम कथा सुने के सर तरफ पूरा कर सकन। बोल श्री रामचंद्र की जय। आवे पवन भजन के माध्यम से लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ, सुख में तेरे सब है साथी, सुख में तेरे सब है साथी, दुख में न साथ निभाए रे मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन करे। व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन करे। सुख में सब है साथी, जीवन गवाए, हरि नाम भजन करली। जीवन गवाए, हरि नाम भजन करली। जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया ऐसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया ऐसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया ऐसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया ऐसी। काम न देंगे जीवन साथी, काम न देंगे जीवन साथी, काम न देंगे बंधु बनाजी, काम न देंगे बंधु बनाजी। जन्म जन्म कभी भटक भटक कर इसी डर करने को आए रे मन, व्यर्थ क्यों जीवन
श्री रामचंद्र की जय। भयो समय जय हे तुझे ही सुन मुनि मिट ही विषाद। कहे भरद्वाज तोर मन में विषाद है। विषाद होना मतलब जानतो दाई हो, शक होना, संशय होना। और हमर मानव जीवन में बहुत ज्यादा संशय होता है नहीं। भगवान से बहुत शिकायत रखे आदमी ला, कथे भगवान मोला गरीब बना दे, सोना अमीर बना दे। है हमारे घर गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, पड़ोसी घर ट्रैक्टर है, हाईवा है, तो कहीं ना कहीं भगवान से शिकायत रखे। और मनुष्य जो है जन्मने से मृत्यु तक हमेशा शिकायत करत रहे, दोष देना, बस दोषारोपण करना। एक से ठीक है ना कि मन का दोष छुपाने को यह तन होता है। मन का दोष छुपाने को यह तन होता है, धरती का दोष छुपाने को वह गगन होता है। और इसी प्रकार मरकर भी दोष छुपाने के लिए हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है। पीछुक मन कैसे ताली नहीं बजायो देखो राम कथा सुनना है ना, अभी शंकर की कथा है दाई हो। और शंकर के अभी जाना थो ना कितना बड़े अभी भगवान शंकर में ओकर भक्ति में, भावना में, कथा में कितना डूबे है दाई मन है। रात दिन पूजा पाठ करत है, बेल पत्ती फूल है, धतुरा के फूल नहीं मिलत खोजे में है नहीं। वो जेती नहीं खेत में खार में जा खोजत, काबर भगवान शंकर की कृपा बरसत। कई जगह शिवलिंग निकलत जात, किशनपुर जी है जानते हो ना, भगवान शिवलिंग अतना अतना पहाड़ बन गए पूरा नरियर के, अतना नरियर 3 बजे 4 बजे रात के जावे तब दर्शन कर गए, अतना भीड़ है। मुंगेसर में जा, मुनगासेर में जा, महासमुंद के पास भगवान शंकर के प्राकट्य होत, काबर होते ये पूजा पाठ बढ़त ना, महिला दाईमन ज्यादा पूजा पाठ करत है नहीं, तो ये उकरे प्रताप हरे जेकर से कई जगह कई गांव ऐसे ही जे भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, मगर भगवान शंकर देखत हरे मोर भक्त विकट बढ़त दा, तब भक्त बढ़त तब प्रकट हो जात बीच बीच में, बोल शंकर भगवान की जय। तो जब जीवन से संशय हट जाते ना, तब जीवन से संशय हटना, कहीं ना कहीं संशय है जीवन में हटाना है दाई। आज लिखी सुन मुनि मिट ही विषाद। जीवन में संशय है वो दूर हो जाए, फिर दोषारोपण दूर हो जाए, भगवान राम ल जाने पर, भगवान के शंकर ल जाने पर। तब बहुत प्यारा कथा है, आप प्रारंभ करें गोस्वामी तुलसीदास जी किसका। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए तुम गुजरी सिपाही, शंभु गए तुम गुजरी सिपाही। संग सती जगधरणी भवानी, संगति जगधरणी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। ये एक बार लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी में। अब ये एक बार ना बहुत जगह लिखे हैं। एक बार ये हमार आंचलिक भाषा है दाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आंचलिक भाषा के प्रयोग करिस एक बार। तो एक बार कबे ना तो आदमी अलर्ट हो जाते नाती अपन बाबा सन सुथे नाती से होई। जैसे दाई मन का एक बार नहाल जात रहे होता गोड़ हचपटा के पत्थरा में, तो कैसे एक बार नहात होई वो एक बार थोड़े नहाई भाई, वो रोज जावत करिया रोज नहावत है, मगर वो एक बार के बात पत्थरम चपकाते हैं। तो एक बार कहना मतलब है कुछ विशेष बात हो, तब एक बार होती। तब भगवान शंकर सती मैया सन कई बार कथा सुनेलगी, मगर एक बार विशेष कथा सुने का कथे एक बार त्रेता जुग माही। 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये त्रेता युग के बात है भैया, है ना। कथा चलत एक बार त्रेता जुग माही। ध्यान से सुनो दाई हो, तुम्हारे मन के कथा है विशेष सती मोह। एक बार त्रेता जुग माही, ये कब के कथा है? ये त्रेता के कथा है। तो तुम जान लो 4 युग होते, सतयुग भागवत में सुनथो सतयुग के कथा ला, है नहीं। जब राजा बलि होइस
वामन देव होइस, है ना बाबा, हिरण्यकश्यप होइस, हिरण्याक्ष होइस, ये सब भगवान के प्रारंभिक अवतार ला सतयुग कहे जाते। सतयुग के बाद कहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता, इस त्रेतम भगवान राम होइस, राक्षस होइस रावण, है नहीं। द्वापर में भगवान कृष्ण होइस और कंस होइस राक्षस। अब कलयुग में तो कलयुग मतलब होते विज्ञान के उपहार है। कल मतलब विज्ञान भी होते, कल मतलब कारखाना भी होते, और कलयुग मतलब अभी जो चलत वर्तमान में वो हरे कलयुग। तो ये 4 युग में से कौन से युग के बात है? कहे एक बार त्रेता युग माही, एक बार के बात है, त्रेता युग के बात है। तो त्रेता युग में क्या हुई? शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, वो हर बार जाए, मगर एक विशेष बात हो इसका, कहे भगवान शंकर ला शौक लागे इसका राम कथा सुने के। तो राम कथा सुनना है तो सबसे पहली तो घर के मन ला बतावेगा कि चल वो कथा सुने जाबो। तब पत्नी रीस कौन? सती मैया। कोई भी धर्म के कार्य में जाना है ना तो पति चाहिए कि अपन पत्नी संग में रख के जाए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। जैसे हम पूजा कराथन सत्यनारायण के, तब बाबा अकेला थोड़े बैठी है नहीं, संग में होकर पत्नी बैठते नहीं। तब दोनों पति पत्नी दाम्पत्य होते तभी वो कथा पूर्ण होते। तब जब पूर्ण होते तब का तो कहे कि भगवान शंकर कथे सुन वो सती काय, चल कथा सुने जाओ। बहुत सुंदर ढंग से मान के सती मैया। तो देखो यहाँ पंक्ति में लिखी शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। काखा कर कथा सुनबो तो कहे कुंभज ऋषि के आश्रम में चल। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि जी कथा सुनाई, वही एक कथा सुनैया। दोनों कोई सुंदर धीरे धीरे कथा सुने बर अगस्त मुनि का आश्रम में जाता हुए पावन भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ।
खेला कैसा खेल रचाया न जाने वाला कैसा खेल रचाया रे हो न जाने वाला कैसा खेल रचाया रे न जाने वाला कैसा खेल रचाया जी। खसी लकड़ी रिया कैसी जले बने आशा जी आला जले तोरे बने खसी लकड़ी रिया कैसी जले बने आशा जी आला जले तोरे बने खसी लकड़ी रिया कैसी जले बने आशा जी आला जले तोरे बने खसी लकड़ी रिया कैसी जले बने घासरी पाके लगने के काया हो जली पाके लगने के काया हो जली धुआं जाने वाला कैसा खेला जाया रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। एक बार भगवान शंकर सुंदर पत्नी सती के साथ कथा सुनेलगे। तो कथा सुने जाना बहुत अच्छा बात है, मगर कथा कर जाए के बाद नहीं सुनना एकर से बहुत बड़े हानि है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। कथा सुने पर हर कोई आ जाते। भगवान शंकर शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर के नाम में सिर्फ 2 अक्षर लिखे हैं, शम और भू। ये 2 अक्षर है कहाँ गीस कहे अगस्त ऋषि के पास कथा सुने पर। ये 2 अक्षर वाला शंभु, ध्यान दो पंक्ति में विशेष बात। अच्छा संग में गए ते करके अक्षर के नाम है तो गोस्वामी तुलसीदास लिखी संग सती जग जननी भवानी। देखो कितना बड़े शब्द है। संग में कौन गए है? सती मतलब 2 अक्षर बन गए है। सती के साथ और कई अक्षर है। जग जननी भवानी 5 अक्षर और 5 2 7 अक्षर गिस। जे दिन पति के साथ में पत्नी यदि कथा सुने चल दिस वो दिन पत्नी के जो है उकर भाग्य बढ़ थे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम ला बढ़ाक बता दे इसकी। देख भैया पति 2 अक्षर वाला है, मगर जे दिन संग में पत्नी चल दिस वो दिन वो 7 अक्षर हो जाते। संग सती जग जननी भवानी। इतना बड़े बहुत सुंदर उदाहरण लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो ये पंक्ति का संदेश देना चाहते कि जे दिन हम सोच लें पति पत्नी की कथा सुने जाना है संग में, वो दिन समझ ले कि भगवान की कथन जाना है सोच ले ना, वो दिन आपके भाग्य बढ़ा दी। कितना सुंदर बात।
आजो काल पति पत्नी है, जाथे संग में, पति अकेला अकेला घूमत है। कहाँ गिरे जी? वाह मैं वहाँ दंतेश्वरी गिरे, दंतेवाड़ा घूम के आ तोर पत्नी है वहाँ अभी कहाँ गा? धान हलुआ नहीं है, धान परे है, वो धान लुएल गई तो उसने में लगेगा कैसे दाई? वो 7 वचन ले दे, हाँ वो नहीं शादी के बेर 7 वचन वाम भाग में बैठती है पत्नी है। 7 वचन का है महाराज पढ़ाते? बोल जी तो पत्नी ला संग में ले घू, हर चीज बताऊं तोला, जितना भी दौलत आई तेला बताऊं, पैसा ही तेला बताऊं, संगे में घुमाऊं, दोनों बीच में कोई भेद नहीं रहा है। ये 7 वचन में वर्णित है कि जहां भी यदि धर्म का कार्य होता है वहां पति को चाहिए कि पत्नी को साथ में बिठा कर ले जाए। भगवान शंकर वो काम करिस, संग में सती लेगिस, और सुंदर दोनों कोई कथा सुने पर जाते काकर कर दाई हो, कहे अगस्त ऋषि का ओकरो नामल कर है अगस्त ऋषि। अगस्त 9 अगस्त है, 12 महीना में एक है अगस्त, और अगस्त काक से प्रसिद्ध है एकर से थी कि हमन ओमे 15 अगस्त मनाथन ते कर। ये अगस्त एक ऋषि हरे जे पूरा समुद्र ला, देखो समुद्र था है मगर पूरा समुद्र ला ये एक पल में क्षण में पूरा अपन आप में समाहित कर लिस, पी गए कथे इतना समुद्र ला। तक कथल कौन सुना सकते जेकर करिए अथाह समुद्र ला पिए के क्षमता रहे। काबर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है और समुद्र भी अनंत है, तो हरि कथल कौन कही सकते? कहे जे हरि कथल पूरा पी गए है जीवन में, तो अगस्त ऋषि जे पूरा समुद्र ला वहु अनंत है, ओला पी गए तेकर से की कथावाचक कर गिस कोने कहे अगस्त ऋषि। अब यही अगस्त महीना है जे में अंग्रेज मन भागिस, हमर देश आजाद होइस, वो भी एक अगस्त है और ये भी एक अगस्त है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो अगस्त ऋषि के पास जब गिस ना, तब कन्हैया भी बढ़िया होना चाहिए, तब सुनैया आनंद आतेगा। कन्हैया घर गिस, दोनों कोई पति पत्नी ध्यान से सुनो, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तब सुने बर जावत है मतलब छोटे मान के चलो। काबर जिस दिन हम किसी को पूछते हैं हम छोटे रहते हैं और सुनाने वाला बड़ा होता है, प्रश्न पूछने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तभी कौन बनेगा करोड़पति में नाम मिलते का उत्तर बतावे तो है नहीं। कई प्रकार के प्रश्न नहीं आतेगा, जैसे हम डिग डिगम गाथन लइका के मौसिया है, तो प्रश्न है लइका के मौसी का बरा है? गोबर थापे बर, ते बासी खाए बर, ते बरी बनाए बर, ते लइका झुलाए बर, ते दी लइका झुलाए बर, तो नाम मिली। सुनने वाला छोटा होना चाहिए ऐसे कथे। तो सती मैया संग में दाई हो, ये महिला मन के आदत ले बता तुम्हें, सती संग में गए भगवान शंकर के संग में, मगर जो सुनैया अगस्त ऋषि है उकर घर में जैसे जाते ना, तब अगस्त ऋषि खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, कहते भगवान मोर घर है, आ भगवान आ चला 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 बैठ 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 बैठ, आरती उतारते होकर। आरती सुनैया का आरती उतारेगा? ले बता, सुनैया का आरती उतारिस, सती मैया का थे कैसन कथा सुनैया है, हमारा कथा सुनाइए। हमार भोलेनाथ के हमार पति देव के आरती उतारत है, ते कोई कथा सुना सकी? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अरे अगस्त मुनि तेकर से ती आरती उतारते कि ये त्रिपुरारी हरे, तीनों लोक के महादेव है, ये भगवान हमोर घर आए की आरती उतारते। मगर संशय चालू होते दाई हो, तहु मन आज कथा सुनेला हो ना, उसने भगवान शंकर सती मैया कथा सुनाएगी, आरती उतार दी अगस्त ऋषि मोर घर में भगवान आहे की के। पहला संशय हो गए महिला सती मैया ला, ये मानव प्रवृत्ति है, महिला प्रवृत्ति है, वो कर जीवन में संशय आ गए। कथे अरे आज सुनने वाला का आरती उतारत सुनाने वाला, तो ये काला कथा सुनाही, सुनैया का आरती उतारा थे, फूल चढ़ा थे, चरणामृत लेवत थे, तो काला कथा सुनाही, यही संशय हो गए जीवन में। फिर पति नहीं पूछिस काबर आरती उतारत जी ऐसी की नहीं पूछिस भगवान शंकर ला, ओकर मन में एक ठो घेरा बन गए कि यदि सुनाने वाला सुनने वाले को आरती उतार रहा है तो वो क्या कथा सुनाएगा। इकल्ले हमारा आदमी बहुत अच्छा है दादा, मोरे आदमी सबले बड़े है जेकर आरती उतारत है नहीं भाई। मान लो काकरो गांव गांव सरपंच होते, अब वो कथा सुने गए हैं, सुनैया कहूँ आरती उतार दी तो घर वाली नहीं कहेगा अरे हमारे गांव के सबले बड़े सरपंच है एक आरती उतारा, ये काला कथा कही, ये संशय हो गए सती मैया ला।
कथे मोर पति का आरती उतारा थे तो मोर पति ते कल बड़े हो गए तो ये छोटे कर काय कथा सुनू मैं। यही जीवन में कथा सुने में जीवन में का जथे संशय आ जाते और संशय आते तब राम कथा मुनि बरज बखानी सोई रहे सफरन सुमानी श्री पूजी हरि भगति सुहाई कहि शंभु अधिकारे पाई। इतना संशय होते दोनों बैठते आजू बाजू में अगस्त ऋषि सुंदर राम के कथा सुनात भैया आगे पावन भजन के माध्यम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ।
जय। देखो पंक्ति में बहुत सुंदर लिखिस कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा सुंदर सुनई सगस्त जी महाराज, और सुनैया के नाम के अक्षर बढ़ गए, का हो गए। पहली लिखिस ना, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर जब गीस कथा सुने बर त 2 अक्षर ही शंभु कथा सुने, सोचे इस गीस तकनीक में, और सुने के बाद में सुनी महेश 2 ले 3 हो गए। 2 अक्षर मतलब प्रमोशन होता ना, तहु मन इसे सुने ला हो ना, सोचे हो तो 2 अक्षर, और कथा सुनत हो तो 3 अक्षर। 3 होना मतलब का कहे, वही तो 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवान लजे पालिस, वही कथा सुनैया। शंभु जब कथा सुनिस तो महेश हो गए, सुनी महेश परम सुख मन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 अक्षर कर दिस, 2 ला 3। देखो कितना सुंदर लिखावट है, नहीं कितना विशेष बात है श्री रामचरितमानस। हमारे जीवन में भी यदि हम सुनन ना कथा ला तो हम बड़े बन जथन। और ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। सुंदर अगस्त जी महाराज सुंदर भक्ति भावना से भगवान ला पूछ पूछ के सुंदर कथा सुना थे, राम की कथा सुना थे। अब ये सुंदर सौभाग्य कोला मिलिस, कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर सुंदर एक अपन जीवन में राम कथा सुने के बाद में तृप्त हो गए। हमन भी सुंदर कथा सुनता, कतको जन बड़े बड़े भागवत होते कथा सुनाए पर जाते, मगर सुनैया में वो क्वालिटी रहना चाहिए कि आदमी सुन सके, आदमी बैठ सके, उठे मत, भागे मत। कतको कथा सुनैया कर रहे। एक जन इसने बाबा जी रहा है, अच्छा बड़े बड़े दाढ़ी रहा है, दाढ़ी आधा पाके रहा है, आधा करिया और आधा पकहा। ऐसे बड़े जान दाढ़ी जना मना बोकरा मन के रथे नहीं गा, बड़े बड़े दाढ़ी। इसने दाढ़ी वाला कथा कहलगी, कथा में ठिकाना नहीं रहा दाढ़ी, आदमी समझे नहीं। कतको कथन एकदम मगन हो सुनाए, बाकी भाई सुनैया वो महाराज जब आखिल मुंद के जब कथा सुनातीस ना, शुरू दिन कथा सुनाईस, आखिल मुंदे रहा कथा सुना जाए, ऐसे वैसे फलाना टेकाना वैसे यहाँ की सुहा गए पूरा आदमी मन दार चौधर के रहा है, चढ़ाए तो हम भाग जाएगा। वो बेचारा 10 बजे का आखिल मुंदे 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 4 बजे खोले, तब मुंडे तत्का बेर पूरा भरे रहा पब्लिक, आस पास गांव चमाचम, और 4 बजे आखिर खोले नहीं तो कोई नहीं रहेगा बेचारा। अरे लफड़ा है। एक दिन हो गए दादा, काली भराऊ है, काली फिर भक्कम भीड़ हो, पूरा 1 कनक खाली नहीं रहे जगह। अरे महाराज आए, कौन है जी? अरे एकदम दाढ़ी वाला है जी, जबरदस्त कथे, आखिर मुन के एकदम अपन ओत प्रोत भक्ति भावना में लीन हो जाते। अतक लीन तको का काम के जेम आदमी मन भाग जाए, अहू का कथे। वो आदमी बिहान दिन फिर चालू करिस, जब देखिस भयानक पब्लिक हो कथा सुनाना है, आखिर मुंदिस चालू करिस, वो बड़ 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 कथा। आदमी समझ में नहीं पारे कदे कर कहात कथा ते हा। आदमी मन चौला चढ़ा जाए, पूजल करत जाए, भगवान में आरती उतारत जाए, और जैसे ही 4 बजे आखिर खोलिस, सब के सब गायब। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सब आदमी मनस कटास कटास भाग। मगर एक विशेष बात, एक झन डोकरी हा बैठे रहेगा खम्भा तीर में। मुनिराज खुश हो गए, दाई ते मोर लाज ला बचा लेस, वो काली तो को झन नहीं रही, सब भाग गए मोर कथा सुन के। आज ते बैठे महतारी, तोर बारंबार प्रणाम है, ऐसे कथे। वो डोकरी रहा ते बिकट रोवत रहा, बिकट रोवत रहा, कथावाचक कथे डोकरी दाई, मोर कथा देख तो राखी आंसू ला दिस, वो मोर कथा कितना अच्छा रहीस। आखिर मुन के होते हैं कथे। डोकरी कथे बोला नहीं रोवत हमें अगा भर 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 डोकरी तो का रोवा था सो, मैं तो बढ़िया कथा सुना कथे। नहीं 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 नहीं, ते आखिर मुन के कथा कथा सुना महाराज। तो दाढ़ी देखो तो मोर एक ठन बोकरा दी तेकर सुरता आगे, बेचारा काले पर दिन मर गए, वो का दाढ़ी तोरे सही रहा है महाराज। वो बोकरा की याद आगे तिहिन में रोवत हो, ते कथा सुना जास तो दाढ़ी हालत जाना, मोर बोकरा की याद आगे तेकर से तिर हो। तो महाराज कहते, अरे मैं तो कथा सुनत कि मैं खुश मानत रहा, अहू का काम के कथा जब व्यथा मत रहे जीवन में। अगस्त मुनि कथा सुनाइस, राम के कथा सुनाइस, भगवान शंकर सुंदर कथा सुन के गदगद हो गए, जीवन में होकर व्याप्त हो गए खुशी। अरे राम कथा सुने के बाद में आदमी के जीवन में व्याप्त हो जाते, तब कथा ही से होना चाहिए जिला हम सुन के अपन जीवन पवित्र करन। भगवान शंकर पवित्र हो गए कथे मुनिराज, बार बार प्रणाम है तोला, बार बार प्रणाम है तो।
काबर कथन सुने तिहित कही, मगर बगल में बैठे हैं कौन सती मैया, ओकर तो ध्यान पहले भी छिन्न हो गए, ओकर ध्यान नहीं रहा है, भले जगह में बैठे हैं मगर ध्यान नहीं रहा है सती मैया के। ओकर जीवन में वही हो गए कि जय मोर पति के आरती उतार दीस, वो खुदे छोटे तो कल ले काय कथा सुनो। ध्यान रखना, सुनने वाले को हमेशा छोटा बनना चाहिए, है ना, छोटा बन के रवे ना तब सुन सकथस कथला। कवैयल हमेशा बड़े मानते हैं, अरे भले कहीं जाने चाहे मत जाने, मगर जे दिन कवैयल बड़े मान गए, सुनैया हमेशा छोटे होते दाई। सुनैया काबर लेवत हो और लेते थे छोटे नहीं होतेगा। राजा बलि से दान मांगना रही वामन देवता ला, भगवान शंकर भगवान विष्णु के जो अवतार है, 5वां अवतार, वामन देव 5वां अवतार है, भगवान राम 7वां अवतार है। तो जब राजा बलि तीनों लोग ला जीतिस न दाई हो, तो मन कथा पुराण सुनत हो जानत हो, राजा बलि जब जीतिस रहा तब देवता मन के रहे बर जगह नहीं रहे, काबर पाताल लोग स्वर्ग लोग सब लोग जीत गए, वह राजा बलि अब असुर है, वह राक्षस योनि में जन्म ले भैया, है ना, जेकर गुरु शुक्लाचार्य। तब राजा बलि जब तीनों लोग ला जीतिस तब देवता मन के रहे बर जगह नहीं रहा है, हाथ जोड़ के चल दिस कथे विष्णु देवता काहे जी कथे अलकरहा हो गए का, अरे राजा बलि सब लोग ला जीत ले, हम हमारे रहे बर जगत नहीं है, तब कैसे करना चाहिए, वो तो युद्ध हम जीते है ना, उलट नहीं मांग सकस। त कथे ती हमार बात न बना सकत भगवान कथे, भगवान विष्णु कथे तमोन मांगे लागी, अब मांगे लत लागी, तब मांगना है तब छोटे बन गए नानचर, बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये संदेश देते हैं मल्ला कि हमला कहीं मांगना है तो छोटे बन जाना चाहिए। कैसे दाई हो, मान लो तुम्हारे घर शक्कर नहीं है, अब घर में सगा है, तब पड़ोसी घर जा कभी कहो शक्कर देत मोला, मोर घर में मोर ससुराल के मना ऐसे थोड़े कभी, मोर मैके के मना है ऐसे थोड़े कभी, ओतका बेर दाई का है शक्कर नहीं हो, शक्कर एक कनक दे देते इसका, छोटे बने पड़, छोटे बन बे तक मिलेगा। धान डुएल जाता हसिया नहीं है, पड़ोसी घर जाबे ता वो हसिया देते ऐसे थोड़े कबे, ए फलानी का है वो धान डुए हसिया दे दे तो काट ठन, मतलब छोटे बन बे तब मिल ही तोला, और ते धमकाक मांगबे तक जिंदगी में कभू नहीं मिल, तब मांगना है तब छोटे बनो। अरे भगवान विष्णु छोटे बनना पड़ गए, मांगना रही तब राजा बलि कर गई तब नान चक बन गए, नान नान पाँव, नान नान हाथ, नान नान गोड़, नान चक बन गए, छाता धरे रहे। राजा बलि द्वार में चल दिस में यज्ञ होत रहती है, कहते राजा साहब काहे जी कौन है, मंगैया है, काली छेड़छेड़ा माने होनी टाइम, छेड़छेड़ा माने पहली नहीं, एकदम जे धान हा नहीं रहे ना तेला जोड़ दे रहे पहली ले, धान नहीं रहे मतलब अच्छा पोक खाए वाला नहीं रहा है, इसने उल्हा उल्हा रखे ना ते मन ला जोड़ दे रहे थे, काबर जोड़ रहे, अरे ये छेड़छेड़म देना है लइका मन ला, ये आरुग वाला छेड़छेड़म दे वाला धान है, ठोसा धान पतला धान ला कोई नहीं दे भैया, जे बाचे रहे नहीं करगा वर्गा वाला समय रहा ओला अलग से रखते रहे, तो दान दे में दाई हो कभी कमी नहीं करना चाहिए, है दान दे थसना बढ़िया सुंदर ढंग से दिल में परमात्मा रख के दान दे, जितना देवे ततना वो है ना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है दान है। आज दे 4 देवे तो भगवान 8 दूनी 16 बना तुहिल दी, इन्वेस्टमेंट है, जैसे आदमी प्लाट बना के रखते नहीं ते 2 साल बाद 2 गुना हो जाते, उसने ये दान करते हो तो इन्वेस्टमेंट है। आज ते 4 चढ़ावे भगवान में तो वो 16 का 16 दूनी 32 दी तो जैसे दान करो वैसे पाहू। राजा बलि 3 पग भूमि दान करो कि वामन देवता कथे ऐसने दान नहीं बने, तब कथे कमंडल ले पानी डाल हाथ में आचमन कर, और क्या करना है कहे घोषणा कर, है ऐसने केल हो जाएगी 3 पग दे थोकी के। शुक्राचार्य कथे रुक जा महाराज रुक जा रुक जा, राजा बलि कथे का हो गए गुरुदेव, अरे ये ठगे बरा है मत दे, अरे वैसे नहीं हो सके, ला कमंडल ऐसे कथे कमंडल लाइस पानी डाल थे, अरे पानी कैसे नहीं निकला था, टोटे में कहीं चल दे है का केटरी दाई वो चाय नहीं बांटे वो उसने वाला कमंडल, तो टोटी में का खुसर गया है जानते हो, पानी मत निकले की के, ये शुक्राचार्य कचड़ा बन के खुसर गया, निकलना नहीं है पानी। राजा बलि का छे पानी कैसे नहीं निकला तो ये आए मुनि रास्ते 3 पग भूमि देना, पानी कैसे नहीं निकला तब वामन देवता कथे अलकर है शुक्लदेव महाराज अलकर है, ये कचड़ा बन के खुसर गएगा, टोटी में पानी नहीं निकला था। तब वामन देव कथे सुन बलि राजा बलि ते एक काम कर, ये में कचड़ा है और जे दान करे अवरोध करे वो कचड़ा है, तब ये ठीक करे पड़ी, तब
कैसे कथे वही करके एक ठो नुकीला वाला कचड़ा लाथे। अब वो जब लाथे ना तार ला नुकीला वाला, अब वही एहम खुशेरथे कामे टोटी के मुंह डाल ले। अब टोटी के मुंह डाल ले जब खुशेरथे ना तब ओकर आँखी एक आँखी फूट जथे। बोल लखन के रामचंद्र की जय। शुक्लाचार्य ऐसे हाथी रमजत निकल थे दल कर आँखी फूट के। राजा बलि कहते का हो गए गुरु महाराज? अरे मोर आखिल फोड़ दिस एक कोचक दिस मोर आखिल भगवान कहते। अरे आखिल जैसे कोच की पानी निकले धर लिस पानी लैसे लिस और 3 पग भूमि दान कर देते। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। शुक्लाचार्य को ही दिन में आखिल फूटे है कहते। तो जे दान दे में कमी करे, अरे ते ह नहीं देथ तो दूसरा ला देवन दे, तो दूसरा तको देवन नहीं देथस तहु का काम केगा। वो दिन ले शुक्लाचार्य का आखिल फूटे है। याद रखना दान देने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो हमला मांगना है ना, कथा सुनना है तो छोटे बनना चाहिए। अरे भगवान छोटे बन के मांगना पड़िस तब आज भगवान शंकर सुंदर कथा सुने, मगर सती मैया बगल में बैठे होकर पत्नी नहीं सुने। कावन नहीं सुने सावे पावन भजन के बाद। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मी श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। हे 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 ला 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 हे 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 भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। मन में बसा लो उनको, दिल में छुपा लो उनको। मन में बसा लो उनको, दिल में बसा लो उनको। मिले के प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। मिला दर्शन जिसे दिन से मुझे मिला दर्शन, उसे दिन से तुझे देखे गया। उसे दिन से तुझे देखे गया। बातों से मैंने पूछा उनको, पत्थरों में ढूंढा उनको। कहाँ है प्रभु जी उनको बताओ सही, बताओ सही। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। मन में बसा लो उनको, दिल में छुपा लो उनको। मन में बसा लो उनको, दिल में छुपा लो उनको। मिलेंगे प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। हे 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 ला 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 ला
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जैसे ही कथा सुन डरिस ना तो एक अक्षर बढ़ के का कहत सुनत रघुपति गुण गाथा है। भगवान राम के कथा सुनत 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 कुछ दिन बैठ गए और कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथ। और गिरिनाथ हो गए। गिरिनाथ मतलब जो पहाड़ मन के जो देवता है, 4 अक्षर महेश के बाद गिरिनाथ था। और पूरा कथन सुने के बाद मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बन गए, 5 अक्षर बन गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मगर जो 7 अक्षर के रहीसना संग सती जग जननी भवानी, वो कर लिए का लिखिस चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब होते घमंडी, दक्ष मतलब कुशल भी होते, मगर एक दक्षक मतलब होते घमंडी। अब कौन जावत है कथन नहीं सुने ते करबन लिखिस चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे ये कोई जगत जननी नहीं है जो राम के कथा नहीं सुने। अरे ये तो घमंडी बाप की बेटी है नहीं, दक्षक बेटी हो। सुनेल गिस तब जगत जननी कतना होकर प्रशंसा करिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तदाई हो कथा सुनेल जाथो ना तो कथा सुने करो, सुनहु तो पुरस्कार मिली। भगवान शंकर के नाम में शंभु लिखी, अंतिम में त्रिपुरारी हो गए। मगर सतिक संग में लिखी जग जननी भवानी, अतना अक्षर कम हो गए, दक्ष कुमारी हो गए। एक प्रमोशन हरे वो एक डिमोशन हरे। तो कथल सुने जात हन ऐसे मत आए करो, आए के बाद कथल सुने करो। कई जनमन भले कथे कहाँ जाते दाई दांत चौंग धर के बाहर मैं कथा सुने जाता हूँ। अच्छा यहाँ आते और मान लो धोखा से नवा चप्पल पहन डरे हो ही, तब निकले के बेर सुरता नहीं रहा है। एक करकेत कराते थे ये दही नवा चप्पल पहन के आगे कोई ले गीत नहीं, तब पहले पहले बैठ तक नहीं सकस तो उतार के आही वो कर बैठी। तब कथा में एक भजन चलिस नहीं तहां ऐसे देखी गेट डाल चप्पल हावेत नहीं है मोर, हाँ हावेत तान फिर कथा सुनी, फिर फटले ध्यान आगे नवा चप्पल हावेत नहीं है, हाँ फिर देखे हाँ हावेत। फिर तीसरा बार कथा सुनी, फिर देखी चप्पल नहीं है, वो दौड़ा कर छोड़ तो रे ऐसे जाए कहाँ गए चप्पल, कौन पहने गए पहले फलाना देखा सबके चप्पल न देखे कहाँ पर आ रहे वो राम कथा सुने खोजत का चप्पल ला। सती मैया राम कथा सुने गेरिस, मगर ओकर जीवन में संशय आ गए। जैसे ही भगवान की पूजा करी सगस्त ये का सुनाही, ये संशय है ओकर ध्यान कथम नहीं रही। वो जाने नहीं कि भगवान राम की कथम का होते तेला। तो राम कथा करा हंसना तो सुनना बहुत जरूरी है। यदि सुनबे तो शंभु से त्रिपुरारी बन गए, और नहीं सुनबे तो आग बेर प्रशंसा तो हुई, मगर जाग बेर कहे चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर के संग में गीस वो कोई जगत जननी नहीं, अरे वो तो घमंडी की बेटी है जो घमंड के कारण कथा को नहीं सुन पाई। घमंड मतलब अहंकारी, और कथे ना कि अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। अरे ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। और लखन से रामचंद्र की जय। तो अहंकार करबे तो जीवन में कथा नहीं मिले। आज कथा नहीं सुने, अब दोनों कथा सुने के बाद धीरे 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 जावत है वो तरफ का कर लीला होता है। रावा मराना मानो जय करेगा, प्रभु विधि वचनों की न चाह सागर, जहाँ नहीं पतिताओ रामा, करत विचारो न बनत सुने वही कथा वो कर चला थे। रावण भेद मारी चला, सीता के हरण हो गए। राम लक्ष्मण जंगल में घूमा थे। हे खग मृग हे सुंदर नैनी, तुम देखो सीता ही मृग नैनी। अरे मोला खग मृग सब बताओ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता ही मृग नैनी। चिड़ैल पूछा थे मोर शीतल देखे होगा, जीव जंतु पूछा थे मोर शीतल देखे होगा। राम लक्ष्मण रोवत 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 जंगल 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 घूमत है। भगवान शंकर और सती मैया ऊपर टहलने ऐसे जावत है। अरे शंकर कथे अरे भगवान के लीला चलत दादा। राम लक्ष्मण रोवत है, सती मैया देखते अरे यही मल्ला भगवान कथे जे मन अपन नारी के पीड़ा हम रोवत रात दिन। ये कैसन भगवान है जे वो रावण ला नहीं मार सकत है? कोई भगवान अपन बाइक उपयोग में रहेगा?
सती मैया संदेह हो गए ये कोई नो हरे ये मोला समझ नहीं आते कोई भगवान नो हरे काबर कथा सुने नहीं आते काला जान भाई देखबे तेला जानबे का नहीं देखबे तेल काला जानबे ले बता है जेला देखबे तिल जानते आदमी नहीं देखे तेल जिंदगी में नहीं जाने तब भगवान शंकर जानत की भगवान के लीला हुआ थे तब बीच में जाना ठीक नहीं है कैसे दाई बीच में जाना ठीक रहते का तोरो काम होते नहीं लीला दशहरा में है मान लो तोर घर के आदमी रावण बने हो ही अब भाई काकरो घर के आदमी तो रावण बनी का तो मान लो तोर घर के मान लो रावण बने हैं वो गरजत है मैं राम को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा हर जाओ वानर से नाव के अब वो गायल पेड़ा दिल भुला गए वो दिन और कथा चला थे 11 बजे कटाकट भीड़ है और तोर घर के आदमी रावण बने हैं और धोखा से भुला गए पेड़ा देला तक कथा चलत रही ते जाग बीच में पूछबे का है जी पेड़ा दे नहीं हंसे थी रावण बने घुमा रावण के पाट ले ऐसे थोड़े कह देंगे लीला बीच में जाना उचित नहीं है यही गलती सती मैया करती है भगवान शंकर सोचा थे अरे लीला चलत मगर बीच में जाना ठीक नहीं है मगर मैं कैसे कर पाऊं पर हो भगवान के ये भगवान शंकर सोचे मगर होती का सोचा थे सती मैया रे ये कोई भगवान नहीं है जो नारी के बिया में घूम रहा है तब भगवान सोचते शंकर है एकर में कैसे करो एकर पूजा कैसे करो प्रणाम कैसे करो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि कैसे करो प्रणाम मगर यदि मैं जात चल दूं प्रणाम करे बर तब भगवान की लीला सब जान रही तब नहीं जाओ ऐसे कहत कहत दोनों आगे बढ़त अब एक पावन भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ कबीर दास के उल्टा वाणी और घर से कमरा भिगला पानी और बुझो बुझो को रखना अमृत पानी और घर से कमरा भिगला पानी कमरा भिगेला पानी
दूत पीछे गए भाई चला के दूर लगे पाई निकले कुकुर भोगे लचो मर के मन के जाते डोरी निकले कुकुर भोगे लचो मर के मन के जाते डोरी बुझो बुझो तो अपना चुग दीवानी करते कमरा गेला पानी बुझो बुझो तो अपना कमर दीवानी करते कमरा गेला पानी भागेला खूबा चढ़ गे नगाड़ा मजा पे उल्टा दी भागेला घोड़ा भागेला खूबा चढ़ गे नगाड़ा मजा पे उल्टा दी यह कलयुग के उल्टा रीति शरीर छाने उतर भय पानी यह कलयुग के उल्टा रीति शरीर छाने उतर भय पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बुझो बुझो तो रखना अमृत पानी करते कमरा गेल पानी बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जो है रुकावट नहीं बने, इस भगवान राम की लीला चलत रहा है। काबर भगवान शंकर जाने कहते ना अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरव कुछ हुआ। यदि भगवान के लीला जय समझ गए जान लीस वो सुजान व्यक्ति है और केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं, मगर जेकर जीवन में मोह है व्याप्त है वो नहीं समझ सके। देखो दो जन पति पत्नी के हैं मगर पति कथा सुने पत्नी नहीं सुने तब पति सुजान बन गए, मगर पत्नी मोह के बस होके सती मैया कथल ध्यान से नहीं देखी न समझिस। आज भगवान शंकर कथे भगवान तो है मगर बिना पाँव परे कैसे जाओ है। मान लो तुही मन कहूँ जातो कहाँ वो बगल में बजरंग बली मंदिर है तब एक बार इसे करतो नहीं प्रणाम महाराज जी है नहीं। मोटरसाइकिल वाला मन पे पैसे की दबात मतलब जानते भगवान है ओकर अनादर करना ठीक नहीं है भाई। ओकर करल जात है ओकर प्रणाम नहीं करबे कहाँ बने है जी। भगवान शंकर के वही मन में है मगर मैं प्रणाम करूं तो ये सती जान डरी ना काबर गुप्त रूप अवतर प्रभु। भगवान के जो अवतार के लीला है वो बहुत गुप्त है। मैं जानत हो सती नहीं जानत। मैं यदि पाँव पर हूँ तो कौन जनियल बता लग जही तो लीला बताना उचित नहीं है। मगर जैसे ही भगवान राम ल देखे जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले ओ मनोज दशावन चल जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत भगवान शंकर रहती देखिस न मोती चुपचाप जा सच्चिदानंद महाराज वहां पर दिसगा सती मैया देख परी सरे दुनिया में सबसे बड़े मोर भोलेनाथ ला कथो ये काकर पाँव परत है जे अपन अपन बाई के विराह में रोवत है जंगल झाड़ी पूछत है कौन ला पूछना है तो ओकरो ठिकाना नहीं है। टिकर ये जय सच्चिदानंद कथे अब सती मैया कथे अरे ये भगवान हो नहीं सके
तब सती सो दशा शंभु कह देखी वो उपजा संदेश विशेष। देखो दाई हो ये दूसरा गलती सती मैया के कि अपन पति नहीं समझ सके। आजकल के आदमी मान लो तोर घर में आ है और तोर पति यदि जानते तो तोर धर्म बनते कि वो लूट के पानी देना चाय बना के देना। इसे नहीं मोर आदमी जानते तो वो जाने का वही चाय पानी छोड़े दी नाश्ता ना तोला बनाना है का। तब विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर जो है विश्वास है और सती मैया मगर विश्वास के लिए श्रद्धा नहीं बन पाई जब बाद में पार्वती बनते। आज कथे मोर पति यदि काकरो प्रणाम करत है तब वो राहत पति करत अच्छा बात ऐसे नहीं समझते। वो कथे अरे काकर प्रणाम करत है ये नारी विराह में जब घुमत कर तब ये नारी विराम घुमत कोई देवता न हरे तब कैसे करबे वो कथे में जाग देखूं भगवान शंकर कथे जाए बर जात हस मगर ध्यान रखबे मैं तो कुछ नहीं कहा काबर भगवान के लीला चलत तोला जैसे लाग थे उसने कर के हिसगा। सती मैया सोचते अब का किया जाए तो कथे अब मोला परीक्षा लेना चाहिए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भाई भगवान परीक्षा का विषय नहीं भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। श्री रामचरितमानस में कथा थे सबरी परीक्षा निष्का भगवान के केवल प्रतीक्षा करिस। बिचारी जवान ऋष मतंग ऋषि कथे तो घर में आई वो भगवान है तो कब आई अरे ते इंतजार बस करबे बस भगवान तो घर में बिचारी जवानी रहा जवान रहे बुढ़ा गए तब बोला आ जाही काली आई कि रोज घर लदी पे रोज फल फूल लाने मगर ओकर विश्वास में कोई कमी नहीं रही। अब हमन बुढ़ाथन था कथे ना कि जब जब प्यास लगती है जब जब प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है। केवल आस के चक्कर में हम सब कथन कि भगवान आज नहीं है तो वो भगवान नो हरे आदमी जल्दी कलब थे ये भगवान नो हरे दादा जो मोर दुख में नहीं है मोर बचाए बर नहीं है मगर वो सबरी मैया बुढ़ा गेगा कहते ना प्यास लगती है तो पनघट की याद आती प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे जिंदगी एक कश्मकश है संतो उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। पीछू कौन कैसे ताली नहीं बजा अभी कहेगा समिति वाला मन जो पीछे में बैठेगा वो ताली नहीं बजाएगा ऐसे कुछ कहेगा। भाई कथे चना वही चबाते हैं जिसके हाँ अब तुहर मन के दांत है तब फट ले कहा तो और जो डोकरी दाई दांत नहीं है अब ते घर में बुला ले ठठरंग चना देवे छठिक दिन तब गाड़ी नहीं दी वारे तुरा जवान रहे तब मोला चना नहीं दे हस अब बुढ़ा गए तो मोर फजीता कराए बर ठठरंग चना दांत नहीं है बेटा दांत नहीं है तो चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथ होते हैं। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की ये संदेश देते हम अल्लाह कि जीवन में कभी संशय नहीं करना चाहिए। दूसरा गलती करी सती मैया अपन पति के बात ला नहीं मानीस कहते नहीं मैं भगवान ला देख के आऊं। अब किसका गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर किसका ब्रह्म जब व्यापक बीरज अभेद सती मैया काला जानी भगवान शंकर कथे सती एक कनक रिलैक्स रहो रिलैक्स शांत रहा शांत है नहीं ज्यादा टेंशन मत ले डोंट माइंड बी हैप्पी चिंता मत कर खुश रहते है नहीं चुप्पे चपराई कर अरे मैं जैसे करत हो तैसे कर दे। सती मैया कहते नहीं 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 मैं तो जैसे करत हूँ वैसे करने वाला नहीं। कई जन के भाई बिक्कर झग रही था अपन पति मानवे नहीं करे थे काला पुटिया। इसने एक जन संत रहा है तुकादास नाम सुने हो ओकर पत्नी बिक्कर झग रही मगर बेचारा एकदम सीधा साधा उठ ऐसे कहते उठ जाए बैठ ऐसे कहते बैठ जाए ऐसे पत्नी और एकदम झगड़ा रात दिन चारों बैठे रहा बेचारा ओकर पत्नी ऐसे कहाँ मोर घर वाला कथे पड़ोसी कहते बैठे बैठे ते बैठे से करा खेत धान नहीं जाते गन्ना लाते मोर बार खाए रहते तैसे लागते
तो कितना कर ला हूँ एक काबा लावे एक काबा ऐसे कथे हाँ बोले जा दो ऐसे कथे एकदम सीधा साधा कभू नहीं भर के चल दिस बेचारा साइकिल में गट 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 ओ गिस एक काबा लइस गन्ना काबा वो कर बाई के तेकर से एक काबा लइस अब बेचारा संत रहेगा लावत रहा गन्नल के रियल में दबा रहा एक ठन गलील गिस तब लइका मन खेलत रहते मन मांगिस बाबा का थे काहे जी गन्ना देवे का बाबा का थे लेना ऐसे कहते भाई उसने कहा मान लो भले गांव में कतनो भाजी तोड़ना मना रथे लाकड़ी तोड़ना मना रथे तब वो दाई मन लकड़ी लाए बर जात हन की झौमा धर के जाथेगा अब लाकड़ी लाथे तो गलिक मन नहीं मांगथे वो लाकड़ी देवे कैसे तान फट ले देते अब कैसे मन तोरे पर टोके लाहन ऐसे तको कही देते तब जेकर मन संत है ना वो दे देते वसंत है तो मन नहीं दे अब वो बेचारा संत है एक गली में देश दूसरा गली में ऐसे गली में देवत 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 बेचारा कर एक एक ठन गन्ना बाचिस का घर जात में होती होकर बाई बैठे रहा है हाथ ले लेते कतना बेरा बे एक काबा कहाँ गन्ना गए थे काला गोठिया में वो एक काबा लात रहे वो गली में मांगी से एक जन लड़का मोला दे दे दूसरा गली मोला दे दे तो के ठन माचे है एक ठन माचे है कथे वो गन्ना एक ठन ला धरी सोकर बाई अपना भड़केस ओकर पीठ में जोर से मारे बोल से रामचंद्र मगर बहू कैसन घर वाला ऐसे मारी सोकर पीठ में तुका दास के ओकर पत्नी है तू टुकड़ा हो गए तब बोल हंसेगा तुका दास कथे बने करे सो मारे ते कथे ओकर पत्नी बड़ा अलकर है बेशरम टाइप के आदमी आते हैं कथे कैसे कैसे बने करे बता दू टुकड़ा हो गए तब कथे तुका दास बने करे सो मैं जब बाटत आ होना तो एक ठन बाचित तो सोचत रहे हो एक ठन गन्ना वो हमन दू जन हावन कैसे खाबो दादा एक ठन गन्ना ला ते मोला मारस बने करे ये दो टुकड़ा हो गए अब ते एक ठन लखा और एक ठन बोल संत वो है जो कभी किसी पर नाराज नहीं होते न ईर्ष्या होता है ना द्वेष होता है ऐसे हरे संत तो संत के हृदय जो है नवनीत होते आज सती मैया समझ नहीं पाई भगवान शंकर बहुत की हिस्से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा हो जो तुम्हारे मन अति संदेह ताकि न जाए परीक्षा ले हो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम तब लगी बैठ अहूँ बट जाई जब लगी तुम्हारे हो वही पाही राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम भगवान शंकर कथे कैसे नहीं माने रहे जा परीक्षा लेकर आजा भगवान के कथे अगर भगवान शंकर जानते कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है मगर अपन पत्नी कथे जो तुम्हारे मन अति संदेह उताव कि न जाए परीक्षा ले हो तब लगी बैठ अहूँ बट छाई सती मैं एक बट के वृक्ष के नीचे में बैठ के देखा था वो तेजा भगवान कर का करूँ कथत करके आवे कथे जब लगी तुम ए हो मोहि पाई ओती ला तब दोनों कोई एक संग जाबो भगवान शंकर भड़क के बैठ के विचारा अब सती सोचा थरे कैसे परीक्षा ले कैसे ले जैसे आजकल 6वीं 7वीं परीक्षा होते अलग होते वह 8वीं का अलग होते है नहीं 9वीं का अलग होते 10वीं का अलग होते मगर एक कोई विषय परीक्षा नहीं हो ये तो भगवान के परीक्षा लेना है सती मैया सोचते देखो कितना दिमाग है सती मैया लड़का जे चीज पर रोवत ना वो ओला दे देवे तो ज्यादा रोते मान लो अपन महतारी पर रोवत हो ही कोई लड़का अब वो कर महतारी जाहि ने तो ज्यादा रोही तब सती मैया दिमाग लगा थे पीला बत्ती संकेत है बहुत संक्षिप्त बताए प्रयास करता हूँ वैसे समझ नहीं आया कदे पीला कदे लाल जलते लगते भाई उसने आयोजक समिति से निवेदन पीला बत्ती जलत का वो पता नहीं चल पाता तो कई चीज नहीं जाना सुना तो एक बार पूछ ले ठीक है नहीं हमला जैसे समझ नहीं आ जलत पूछ ले बता दी से हो गए हमारे भ्रम दूर मगर सती मैया वही गलती करी वो भगवान शंकर नहीं पूछिस कि भगवान हरे बता दे मैं पाप पड़ ले तो ऐसे नहीं पूछिस वो तो अपन आप में हंकारी अरे
भगवान होगा तो मैं परीक्षा लूंगी, पता चल जाएगा, है नहीं। तब सती मैया ही अहंकार के वजह से भगवान शंकर ने छोड़ दी। एक गलती करिस, तीसरा गलती पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा वो छोड़ दी, तेरे हेरा में आवत हुआ ने ऐसे की के। अब ओकर बाद चौथा गलती करिस का, भगवान राम हरोवत का बर है सीता मैया बर। तो सती मैया कथे जे चीज पर जे आदमी रोवत है वो चीज ओकर आगू में जाथे ना ताऊ ज्यादा रोथे। तब मैं सीता बन के जाऊं तब भगवान हो ही तब मोल जान डर ही नहीं होई ताऊ ज्यादा रोही। दमदम ले सीता बन गए और जात खड़े हो गए भगवान राम के आगू में। जबकि तुम जानते हो जीव हमेशा ब्रह्म के पीछे रहता है। यदि ओकर में थोड़ा बहुत विवेक होती, सती मैया जानती से भगवान की के, तब भगवान राम के पीछू खड़े होती, मगर आग दमदम ले खड़े हो गए। जबकि सीता कभू भगवान राम के आगे नहीं चले, कभी भी चले पीछे में चले हैं, मगर सती मैया समझ नहीं पाई, जाग दमदम ले खड़े हो गए। राम लक्ष्मण रोवा थे, लक्ष्मण कहते भैया ये कैसे आ गए अलकरा हमर भौजी बन के, तो कैसे कर वो, अरे ये बतायल पड़ी है दादा कहाँ है कि भगवान शंकर ला छोड़ के आए ना। तब भगवान राम जाते हाथ जोड़ के कथे ते सीता न हरस के सती हमर माता हरस। अब ते इसने गलती काबर करत हस वो, हमर दादा कहाँ है, कौन है, भोलेनाथ है कहते, वो तो कर बैठे जा बजाओ ही कर। अब जैसे ही जाते जाना राम सती दुख पावा। जब राम ला जान दरिस किए भगवान की कहना अंतरात्मा में दुखी हो गए, तब बाद में दुखी हो से कहा हुई है नहीं। साग रांधे रहे तेल बिगाड़ दे रहे हैं, पति खिसियावत है कैसे बना वो नमक वमक ढक से नहीं डालत मिर्चा चला। तब बाद में पछतायल कहा हुई एक बार थोड़े बनावे सब्जी नहीं बना सकस। तुरंत भगवान शंकर कर जाग माफी नहीं मांगे सती मैया कथे भगवान शंकर आगे सो हव आगे परीक्षा ले का नहीं ले हो तोरे से पाँव पर क्या हो कर ये चौथा झूठ बोल दिस। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भगवान शंकर आखिर ऐसे मुन के देखी सरे ये तो मोर माता जे सीता मोर माता है ओकर रूप ला बना है। अब एला में कभू नहीं अपन संग में नहीं रख सका ऐसे की कोला त्याग देते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मिले प्रसंग हमला संदेश देते दाई हो सुंदर कथा सुना था पीला बत्ती संकेत है कि जीवन में कभी संशय नहीं करना चाहिए, खास भगवान के कथा में। काबर हम मानव हरन और मानव मतलब मानना, हमार काम है मानना। राम के कथल हम ना माने पढ़ी, माने के बाद ही जाने पढ़ी। माता सती नहीं समझ पाई देकर सती भगवान शंकर वो दूर कर देते। आज जय जीव भगवान ला नहीं माने भगवान शंकर वो दूर कर देते, राम दूर कर देते। मिले प्रसंग हमला संदेश देते कि सती मैया जैसे हमला मोह नहीं करना है, हमला अपन पति ला परमेश्वर मानना है और जे दुनिया के पति है भगवान ओला भी मानना है। तेकर सती यही संदेश के साथ कि तो वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर वो तो वो करता है जो वो चाहता है। इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है। आज अगर पावन भजन के माध्यम से सादर विदा चाहो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ दीवाना हो गए प्रभु राम के, दीवाना हो गए श्री राम के। मोला ले चलना प्रभु के धाम में, मोला ले चलना अयोध्या धाम में। दीवाना हो गए प्रभु राम के, दीवाना हो गए सिया राम के, दीवाना हो गए प्रभु राम के, दीवाना हो गए श्री राम के। मोला ले चलना प्रभु के धाम में, मोला ले चलना अयोध्या धाम में, मोला ले चलना प्रभु के धाम में, मोला ले चलना अयोध्या धाम में। दीवाना हो गए प्रभु राम के,
बोलले चलना अयोध्या धाम में, बोलले चलना प्रभु के धाम में, बोलले चलना अयोध्या धाम में, बोलले चलना प्रभु के धाम में, बोलले चलना अयोध्या धाम में, बोलले चलना प्रभु के धाम में, बोलले चलना अयोध्या धाम में, बोलले चलना प्रभु के धाम में, बोलले चलना अयोध्या धाम में। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।